वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में, जिनको हम हेलोजन भी कहते हैं। हेलोजन फैमिली में जो एलिमेंट हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन की जो हाफ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स होती है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं की गई हैं। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP5। फ्लोरीन के केस में 2s2 2p5, क्लोरीन के केस में 3s2 3p5, ब्रोमीन के केस में 4s2 4p5, आयोडीन के केस में 5s2 5p5 और एस्टेटाइन के केस में 6s2 6p5। यानी कि P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से जो हेलोजेंस हैं इन सब की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। फ्लोरीन भी शो करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी शो करता है। अब फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नेगेटिव रहती है, -1 रहती है। जबकि बाकी जो हेलोजेंस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी होती है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं। कब शो करेंगे? जब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये बाइंड करेंगे। अगर बात करें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। जो रेडियाई है उसका साइज बढ़ता जाता है जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं। फ्लोरीन के जो कोवलेंट रेडियस है वो 0.72 एंगस्ट्रॉम है, क्लोरीन के लिए 0.99 एंगस्ट्रॉम, ब्रोमीन के लिए 1.14 एंगस्ट्रॉम और आयोडीन के लिए 1.33 एंगस्ट्रॉम। यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है हेलोजन का। वजह क्या है? जैसे हम नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ता है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। जब न्यूक्लियस से ऑर्बिटल डिस्टेंस पे होगा तो साइज बड़ा होगा एटम का। अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें तो हेलोजन जनरली हैलाइड आयन बनाते हैं, यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन F नेगेटिव का जो रेडियस है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम है, Cl नेगेटिव का जो रेडियस है 1.84 एंगस्ट्रॉम है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन का जो साइज है, जो रेडियस है वो 1.96 एंगस्ट्रॉम है, और आयोडाइड आयन की जो रेडियस है वो 2.20 एंगस्ट्रॉम है। तो डाउन द ग्रुप चाहे हम एनायन की बात करें या हम कोवलेंट रेडियस की बात करें, साइज इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट के अंदर NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनकी अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। वी कैन से दैट वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये शो करते हैं। और डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। बट फ्लोरीन के केस में एक्सेप्शनली -333 किलोजूल पर मोल है, जबकि क्लोरीन के केस में 349 किलोजूल पर मोल है। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होती है। वैसे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज है, बट फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है। वजह है फ्लोरीन का कॉम्पैक्ट साइज। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाहता है, बट इसका जो साइज है वो काफी छोटा है। और जो इसके पास 3 लोन पेयर हैं, हेलोजन के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी इसकी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थोड़ा कम रखता है क्लोरीन से। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्लोरीन से थोड़ा सा कम होती है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप नॉर्मल ट्रेंड शो करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फ्लोरीन टू आयोडीन, वैसे वैसे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है
वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में कम रहेगा, न्यूक्लियस के पुल से कम अफेक्टेड होगा, तो उसको रिमूव करना इजी होगा। आयनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। जो भी हैलोजेंस हैं ये H2 मॉलिक्यूल, यानी फ्लोरीन है तो F2, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमीन है तो Br2 और आयोडीन है तो I2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन से ज्यादा हैवी क्लोरीन है, क्लोरीन से ज्यादा हैवी ब्रोमीन है, ब्रोमीन से ज्यादा हैवी आयोडीन है। रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो वन टू वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, सो जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। आपको पता है कि जो भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब किसी भी ग्रुप के लिए डाउन द ग्रुप अगर जाएं तो जो एलिमेंट्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड है कि डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। जब बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना कम पुल, उतना इजीली वो ब्रेक किया जा सकता है। और जब साइज स्मॉल होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से बाइंड कर पाएगा और जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बट हेलोजन के केस में ऐसा नहीं है। हेलोजन के केस में अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए फिर तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, बट फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ब्रोमीन से भी कम है। फ्लोरीन के केस में 126 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन के केस में 210 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन के केस में 158 किलो जूल पर मोल और आयोडीन के केस में 118 किलो जूल पर मोल। अब इसकी वजह क्या है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ब्रोमीन से भी कम क्यों है? जो फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा है। जब साइज स्मॉल है तो जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तीन तो लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, और जब फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक फ्लोरीन एटम की वो दूसरे फ्लोरीन एटम को रिपेल करती है, दूसरे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल होती है। जब वो फ्लोरीन फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने की वजह से क्लोज भी आ जाते हैं बट उनके बीच में रिपल्शन भी होती है। दैट्स वाई जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जितना एक एटम दूसरे एटम को रिपेल करेगा उतना ही बॉन्ड वीक हो जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो काफी वीक होता है और इजीली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। चलो अब एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से किस ट्रेंड में इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं जनरली, अगर हम एक्सेप्शन या एनोमलिटीज की बात ना करें तो। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जो डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है तो साइज इंक्रीज होता है। अगर हम सेम पीरियड में बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो पीरियड सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल भी बढ़ेगा, बट जो एवरेज डिस्टेंस है आउटर इलेक्ट्रॉन की वो नहीं बढ़ रही, तो न्यूक्लियर पुल बढ़ने से जो साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज में डिक्रीज कहें या राइट टू लेफ्ट एटॉमिक रेडियस या साइज में इंक्रीज कहें, एक ही बात है। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टेंडेंसी किसी भी एटम की, न्यूट्रल गैसेस एटम की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो साइज क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होगा वो न्यूक्लियस के नियर बाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नियर बाई ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस से नियर बाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट होगा तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा उसे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें इंक्रीज होगी, चाहे हम एस ब्लॉक की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें या डी की। अगर हम यहाँ पे एस और पी को ही कंसीडर कर रहे हैं तो पी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगी। और डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो साइज क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो उसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या मैं कहूं नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की तो लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड के अंदर न्यूक्लियर पूल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में इंटर होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर पुल की वजह से, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो रहा, अगर हम सक्सेसिव एटम्स की बात करें लेफ्ट टू राइट, तो जो न्यूक्लियस का पुल अच्छा है जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का पुल कम हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी या फिर नीचे से ऊपर की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू लें तो ऐसा लगेगा कि राइट साइड में ऊपर की तरफ सारी नॉन मेटल हैं, कार्बन है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजेंस हैं, जो भी हैं, हीलियम है, ये सारी क्या हैं, नॉन मेटल हैं। और अगर नीचे की तरफ जाएं और लेफ्ट की तरफ जाएं, नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, चाहे किसी भी ग्रुप में जाएं हम। डाउन द ग्रुप क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी डाउन द ग्रुप चलें। लेकिन अगर लेफ्ट की तरफ जाएं तो डी ब्लॉक पूरा ही मेटल्स का, एस ब्लॉक पूरा ही मेटल का, यानी डायगोनली अपर राइट कॉर्नर से लोअर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये था पी ब्लॉक एलिमेंट्स।